उसमें आधा घंटा ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें न्यास होते हैं, अंग पूजन होते हैं, गण पूजन होता है, आवरण पूजन होता है, तो उसमें आधा घंटे का समय ज्यादा लग जाता है। तो 4 बजे तक उन लोगों ने पूजा की और मंदिर में बैठे बैठे नींद लग गई। यह गुणनिधि उठा और उठ करके मंदिर में प्रसाद उठाने के लिए जाने लगा। देखा कि जो मंदिर में दिया जल रहा है उसकी बाती बुझने वाली है। तेल तो भरा था पर बत्ती खत्म होने वाली थी। इसने अपना कपड़ा फाड़ करके बत्ती बना करके और दिए में डाल दी। यहां लिखा है, दीपम मद्य प्रभम दृष्ट्वाम पकवान वीक्षण सह निचचैला जलाद भरती कृत्वा दीपम प्रकाश्यच्च। इसने कपड़ा डाल दिया, बत्ती जलने लगी और दबे पांव ये प्रसाद के लिए जाने लगा। अब चोर के पांव में आवाज तो होती नहीं। हां, चोर के पांव में आवाज नहीं होती। अब आप लोग ये मत समझना कि पंडित जी तुम्हें सब पता है का तुमने चोरी करी है ना। हां, हमने एक बार चोरी करी है जीवन में। हमारे घर में किराने की दुकान थी, पिताजी खोले थे। सत्य कह रहे, एक शब्द झूठ नहीं, भगवान शंकर सुन रहे हैं गद्दी से। तो हमने चिरौंजी का मुट्ठा भरा और खा लिया चोरी से। उसमें था चिंटा। अब वो हमारे गले में चिपक गया। अब तो भगवान जाने जैसे तैसे निकाला उसको। तो वो चोरी हमने जरूर की है जीवन में एक बार, और भगवान ने पकड़वा भी दिया और साथ साथ में पिटाई भी घली थी। तो जैसे ही ये गुणनिधि दबे पांव गया और जो इसने प्रसाद उठाया दोनों हाथों में, क्योंकि 2-3 दिन का भूखा था। कथा को ध्यान से सुनना, हम आपको ये बता रहे हैं कि भगवान कैलाशपति, काशीपति से कैलाशपति कैसे बन गए। इसने दोनों हाथों में प्रसाद भरा और जैसे ही हड़बड़ाहट में भागने लगा तो किसी को पांव लग गया। हल्ला मच गया, चोर चोर चोर। लोगों ने उठाया डंडा और उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इसके प्राण निकल गए। ये भगवान शिव के प्रसाद को खा नहीं पाया, खाली दोनों हाथों में प्रसाद रहा और इसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकले, यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ मातृ पितृयुक्ता मातृहीना सुधा, ये माता पिता को कष्ट देने वाला पापी ब्राह्मण मर गया है, उसको खींचते हुए लाओ। यहां शिव के गण आ गए और यमराजों से के दूतों से कहा कि हटो, ये भगवान शिव के धाम को जाएगा। तो यम के दूतों ने कहा, हम तो जाके यमराज से शिकायत करेंगे। और जब यम के दूत पहुंचे और बोले, महाराज आपने कहा था पापी ब्राह्मण है, और हम उसे लेने गए तो शिवगणों ने भगा दिया। यमराज ने कहा, ध्यान से सुन लो, आज के बाद पापी से पापी क्यों ना हो, महापातकी क्यों ना हो, पर अगर ये 4-5 चीजें देख लो तो उसे उठाने मत जाना। बोले कौन सी? बोले जिसके गले में तुलसी या रुद्राक्ष पड़ी हो उससे दूर रहना।
जिसके गले में तुलसी का दाना या रुद्राक्ष पड़ा हो, जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा हो, उससे दूर ही रहना, वो तुम्हारे डिपार्ट में नहीं है। जो नित्य इन हाथों पे भगवान का चरणामृत लेके पीता हो और मंदिर में भगवान का प्रसाद लेके खाता हो, उससे दूर रहना। और वो तो भगवान का प्रसाद लिए लिए उसके प्राण निकल गए। श्री सूत जी कहते हैं, आरोपी परो धर्मो जातस्तत्र किंकरः शृणुवता शिवनाम्नानि प्रसंज्ञादीप गृह्णात् भक्तेन विधिना पूजा क्रियामाणा निरीक्षिता उपोतोषि भूतानाम। एक बहुत अच्छा श्लोक आया सामने। और देवताओं की पूजा करो जब तो फल मिले। पर यहां श्लोक है, बिल्कुल आप रुद्र संहिता में श्लोक नंबर 37 पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है कि शंकर जी की पूजा अगर कोई कर रहा है और अगर अकेले तुमने देख ली तो तुम्हें उतना ही फल है जितो पूजा करवे वारे को। ये शिव जी की कृपा है। इसीलिए तो हम कहते कि शुरू में आया करो। जब हमारे यजमान महेश प्रसाद चौरसिया जी आरती करते हैं तो जितने लोग आरती को देखते हो तुम्हें भी उतना ही फल है आरती करने का। वो अगर शिव जी को अभिषेक कर रहा हो और तुम बैठ के देखत भर रहा हो, बिल्कुल न करियो, तो तुम्हें उतना ही फल है। तो भगवान शंकर की महिमा बताते हुए सूत जी कह रहे हैं कि उसने पूरी रात शिव जी का अभिषेक देखा तो उसे पूरी रात अभिषेक करने का फल मिल गया और हाथों में प्रसाद। बोले फिर क्या हुआ? तत्र भुक्तारिवालाभो भोगान संद से प्याचो शिवा शिवऊ अरिदमस्य तनया कलिंगाधिपति रेत भूत। खाली एक रात का अभिषेक देखने के कारण ये कलिंग देश का राजा अरिदम नाम का राजा का पुत्र हुआ। देखो खबर रही कि हमने एक रात अभिषेक देख लो तो हम राजा के बेटा भय। इसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, मेरे राज्य में वही रहेगा जो शिव जी के मंदिर में शाम को दिया जलाएगा। मेरे राज्य में वही रह सकता है जो शिव जी के मंदिर में रोज दर्शन करने जाएगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसने पूरे राज्य में ऐसी शिव की महिमा का प्रचार प्रसार किया। कई जीर्ण शीर्ण मंदिर जो टूट रहे थे उनको बनवाया। हम आपसे एक बात और कहें, नया मंदिर बनवाने का उतना पुण्य नहीं है। और अगर नया मंदिर बनवा रहे हो तो तुम जब तक रहोगे जब तक तो पूजा पाठ होगी। अब फिर तुम्हारे बात कौन करेगा? और अगर फिर पूजा पाठ नहीं होगी तो उसका दोष तुम्हें रहेगा। या तो मंदिर बनवाओ तो उसके भोग प्रसाद की व्यवस्था के लिए उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और मंदिर का भी ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है ये बात तो गारंटी है कि वो स्वर्ग का अधिकारी हो गया।
जिसने मंदिर का निर्माण किया वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। जिसने मंदिर का निर्माण किया और मंदिर के लिए कुछ जीविका लगा दी वो ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। खाली मंदिर बनवा के छोड़ दो तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, पर मंदिर बना के उसकी जीविका लगा दी तो तुम्हें ब्रह्मलोक मिलेगा। और अगर मंदिर बनवा के तुमने पूरे जीवन भर स्वयं उस मंदिर में सेवा की है तो तुम्हें भगवान का धाम मिलेगा। पर पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराना 1000 मंदिरों के बनवाने जितना है। अगर कोई 1000 मंदिर बनवा दो और चाहे किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर का पुनः निर्माण करवा दो। इसने कई शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। अब श्री सूत जी कह रहे हैं कि इसने यह शरीर भी त्याग दिया, इसके बाद ये कौन बना? बोले यह मेघ वाहन कल्प जब प्रारंभ हुआ तो यज्ञदत्त दीक्षित का पुत्र वैश्रवण नाम का पुत्र बन के प्रकट हुआ। वैश्रवण किसका पुत्र था? बोले पुलस्त ऋषि का। वैश्रवण विश्रवा ऋषि का पुत्र बना पुलस्त के खानदान में। ये जब छोटा सा ही था इसके भीतर शिव भक्ति का भाव भरा था। शुरू से ही इसमें शिव भक्ति का भाव भरा था। राम कहो माताजी हर की पंचाट नहीं हो सके बंद, चाहे कैसौ कथा चले, इनकी बातें बढ़ा ही नहीं सकती। जौन कथा में बैठ के एक दूसरे से बतियाऊ थे वे अगले जन्म में चमगोदड़ बनत है। सो ध्यान राखियो अगर चमगोदड़ बनने हुए तो बतियाओ। हम आओ जो है ना फिर कल से आओ न करे, काय को जबरन की जगह रूंद घरे बैठो। जब नहीं सुनने तो काय को भगत आओ। हर संगायो घर संगाय घरे 2 पैसा को काम करती सुने बोई करो अन्य तुम्हारे कछु चित्ते चढ़ी। इसलिए बिल्कुल शांति से बैठा करो। राम कहो राम। यह विश्रवा का पुत्र वैश्रवण बना। ध्यान से सुनना। इसको शिव जी की भक्ति का नशा तो चढ़ा ही था। इसने पिताजी से कहा पिताजी मैं वाराणसी जाना चाहता हूं शिव तपस्या के लिए। और ये पुत्र वैश्रवण गया कहां? बनारस। ये रोज 1.25 लाख शिव की पिंडी बनाता और पूजा करके गंगा जी में विसर्जन करता। एक दिन भगवान शंकर इसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और बनारस में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो साथ में गौरा मैया भी आई थी। इस वैश्रवण ने तिरछी नजर से गौरा जी को देख दिया। गौरा जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जा जिस आंख से तू मुझे तिरछा देखा वो तेरी आंख फूट जाए। यह वैश्रवण तो चरणों में गिर पड़ा। बोले मां तुमने मुझे श्राप दे दिया। बोले तू मुझे देख रहा था। वैश्रवण ने कहा मां मैं तुम्हें गलत नजर से नहीं देख रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे 3 जन्म लग गए। जब भगवान शंकर की एक झलक देखने मिली
और हम जो देख रहे थे कि ये देवी ने कौन से पुण्य करे हुए जो 24 घंटा भोलेनाथ के साथ रहती है। हम तो ये विचार कर रहे थे आपको देखकर। बोले अब तो श्राप दे ही दिया। और इसी वैश्रवण का नाम कुबेर पड़ गया। जहां हम तुम्हें कुबेर की कथा सुना रहे थे, कुबेर पड़ गया। अच्छा, कुबेर केत कौन से हैं? कुबेर पैसा वारे से नहीं कही जाए, अपन को पता है नहीं। या कुबेर केत है कनवा से, संस्कृत में कुबेर को मतलब का होता है कनवा। भाई अपनी बुंदेलखंडी में कनवा कह दे और संस्कृत में कुबेर कह दे। अब आदमी को पता मता है नहीं। सोचा जी को कहते कई भज्जा तो अपने शहर के कुबेर यहाँ सो भज्जा फूल के कोप्पा हो गए, बेजान रहे हमें पैसा वारो वो कही जा रही। जबकि असलियत में कुबेर का मतलब है काणा, एक आंख वाला। क्योंकि वैश्रवण की आंख पार्वती के श्राप के कारण एक आंख फूट गई, ऐसे वो खो कुबेर कही गई। अब को तुमसे कुबेर कहवे तो ज्यादा खुश नहीं हो जो कि तुम हटा के कुबेर आओ। समझ लियो वो तुमसे कनवाया कह रहा हो। शब्दों ही शब्दों को तो फर्क है नहीं है। अब को उसे कह दे कि जानवर तो कब वो लड़ पड़े। अब को उसे कह दे भज्जा तो हटा के शेर आए सो भज्जा फूल गए, जबकि कई तो जानवर आई है। कई आदमी से जानवर बन रहा है, कई वे राजनीति के शेर। अब बताओ हीरा से आदमी आते सो तुम शेर बन के जानवर और बन गए। अरे इंसान तो बन जाओ, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली अच्छे इंसान बनो। भगवान शिव ने कहा पार्वती ये तुमने गलत कर दिया, तुम्हें श्राप नहीं देना था। पार्वती बोली अब तो दे ही दो श्राप, पर हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले दुनिया में जितना धन होगा आज से उस धन के ये मालक बन जाएंगे और इनका नाम धनाधिपति कुबेर हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कुबेर वैश्रवण ये तो माता ने तुम्हें वरदान दिया है, पर अब एक वरदान हम देते हैं। बोले कौन सा? देवेन दत्ताते तुभ्यं वरा सन्तु तथैवते कुबेरो भवनामना त्वं मम रूपास्या सुतः। आज से तुम हमारे मित्र बन जाओगे, मेरा सबसे कोई खास मित्र होगा तो आज से तुम रहोगे। कुबेर ने कहा प्रभु आपने मुझे मित्र मान लिया? बोले हाँ मान लिया। तो कुबेर ने कहा प्रभु अगर आपने मित्र माना है तो मेरा एक निवेदन और है। बोले क्या? बोले आप मित्र के घर में रहिए चल के। और कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी। ध्यान से सुनियो, कुबेर का घर था अलकापुरी और उस समय अलकापुरी की राजधानी थी कैलाश। बोले हमने तुम्हें गिफ्ट में कैलाश दिया, तोहफा दे दिया, आप चल के कैलाश में रहो। तो सूत जी महाराज कहते हैं सोनक ऋषियों जो काशीपति विश्वनाथ हैं वही अपने मित्र के कारण कैलाश में रहने जा रहे हैं। तो काशीपति और कैलाशपति दोनों एक ही हैं। और तुम लोग शायद गाती हो माताएं कि शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़न लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया
पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदियाँ पड़ने लगी। हरि बोल। राधे शिव शंकर चले कैलाश बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदियाँ पड़ने लगी। बोलो काशी विश्वनाथ की, कैलाशपति शिव शंकर भगवान की। सूत जी महाराज कह रहे हैं, अब शिव पूजन के बारे में बताया जा रहा है। यहां पुराण में लिखा है, कृते रत्नमयम लिंगम त्रेता हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तू कला युगे। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जितना फल सतयुग में शिव जी के रत्न की पिंडी की पूजा को हतो, सतयुग में सबसे ज्यादा पूजा को फल कौन को हतो? रतन के शंकर जी की पिंडी बनी हुई। त्रेता में हतो सोने के शंकर जी की पिंडी की पूजा को फल। द्वापर में पारे के शंकर जी को बड़ो महत्व हतो। सबसे ज्यादा फलदायी हते पारे के शंकर जी द्वापर में। अरे बोले कलयुग में, बोले कलयुग में मिट्टी के शिव जी का सबसे ज्यादा फल है। पार्थिव लिंगे कलौ, कलयुग में मिट्टी के शंकर जी बनावे को बड़ो फल है। पर मिट्टी के शिव जी बनाने के साथ कई माताएं घर में रोज शिव जी बनाती हैं, 2-4 पिंडी बना लेती हैं, पूजा करती हैं, पर उससे उनको फल नहीं मिलेगा और दोष लगेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि
एक वरदान है, कथा ध्यान से सुनना। हमने पहले ही दिन कहा था कि हो सकता है इस कथा में ज्यादा हंसी मजाक ना हो, इसमें ज्यादा चुटकले ना हो, पर बात आपको वो मिलेगी जो आप ज्यादातर पहली बार सुनेंगे। एक बार जलंधर के घर में देव ऋषि नारद पहुंच गए। ध्यान से सुनना। जलंधर अपना वैभव दिखा रहा था। नारद जी जो भी देखते कहते अरे वाह। जब जलंधर ने अपनो खजानो नारद जी को दिखाओ, नारद जी बोले कि तुम्हारे सामने तो कल कुबेर फेल है। शस्त्रागार में ले गए, बोले तुम्हारे सामने तो देवता फेल है। जहां जहां ले गए नारद जी ने सब में बड़ाई करी। आखिरी में वृंदा माने तुलसी, जलंधर की पत्नी का क्या नाम है? वृंदा, जो तुलसी बनी। बहुत बड़ी पतिव्रता थी, भगवान को तक श्राप दे दिया। आगे आप कथा सुनेंगे। पर जब इतनी बड़ी पतिव्रता थी तो इनको राक्षस पति क्यों मिला? इसलिए राक्षस पति मिला, ध्यान से सुनना। गणेश जी ने श्राप दे दी थी। जब गणेश जी विवाह के योग्य भय तो वृंदा गणेश जी से बहुत प्रेम करती। एक दिन गणेश जी के पास गई, बोले हमें आपसे शादी करने। गणेश जी बोले देखो वृंदा, हम गृहस्थी के चक्कर में फंसो नहीं चाह रहे, हम तो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। वृंदा ने कही आप हमसे शादी न करो। बोले नहीं। तो वृंदा ने कही हम श्राप दे रहे अब तुम्हें, एक तो ठीक, अब तुम्हारी दो दो शादी होंगे। गणेश जी गुस्सा आ गई कि हमें एक ही शादी न करने थी और तुमने दो शादी को श्राप दे दो, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुम्हें ऐसो राक्षस पति मिले कि तुम भी मूड पटक कर हो। तो गणेश जी के श्राप के कारण वृंदा को जलंधर जैसा दुष्ट और राक्षस पति मिला। पर थी पतिव्रता, राक्षस पति भी मिल गया तो उसमें भी वो परमात्मा का दर्शन करने लगी। तो जलंधर बोलो कि जा हमारी पत्नी। नारद जी बोले बस तुम इतना ही फेल हो गए। बोले काहे? बोले बाकी तो तुम हर जगह एक नंबर पे हो, पर पत्नी के मामले में पीछे रह गए। बोले काहे? बोले जितनी सुंदर शंकर जी की पत्नी है उतनी सुंदर तुम्हारी नन्या। अब राक्षस तो राक्षस हो। इसने तुरंत राहु को बुला, बोले राहु जाओ उस शंकर से कहियो कि तुम्हारी पत्नी हमें चाहे न सीधे, ना फिर हम लड़ाई करके ले लें। राहु गया। अब शंकर जी तो बैठे थे समाधि में, इसने जाके इतने अपशब्द कहे पार्वती के खिलाफ। अब शिव जी समाधि में, अचानक से कैलाश बीच में से फट गया और एक भयंकर गण प्रकट हुआ। और जैसे ही कैलाश फटा शिव जी की आंखें खुल गई। शिव जी ने क्या देखा कि वो भयंकर गण राहु को खाने के लिए दौड़ रहा है। शिव जी ने कहा रुक जाओ। उस गण ने कहा भोलेनाथ, इसने माता के लिए इतने अपशब्द बोले हैं कि हमसे सहन नहीं हुआ। शिव जी ने कहा देखो, नीति विरोध न मारे ही दूता। भाई ये में एक ही का गलती तो के मालक की है। उन्हें जो कुआई इन्हें आके कह दई, अपन निपट भी हो के मालक से।
तो वो गण बोलो कि भोलेनाथ मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है। शिव जी ने कही तुम अपने हाथ पांव खा ले। इस गण ने अपने दोनों हाथ और दोनों पांव खुद के ही खुद ने खा ले भूख में। भगवान शिव ने कहा आदमी को शरीर बड़ा प्यारा होता है, पर तूने मेरे कहने से अपने हाथ पांव खाए हैं। तेरा ये यश, तेरी ये कीर्ति सारे संसार में फैलेगी। अब तेरा अकेला मुख बचा है, आज से तेरा नाम कीर्ति मुख हो जाएगा। और मैं तुझे वरदान देता हूं, तू मिट्टी से प्रकट हुआ है और कलयुग में मेरी मिट्टी के पार्थिव लिंग का बड़ा प्रभाव रहेगा। तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, कलयुग में जिस घर में भी मिट्टी के शिवलिंग बनेंगे, अगर तुझे नहीं बनाया जाएगा, कीर्ति मुख को नहीं बनाया जाएगा, तो मैं उस घर की पूजा से प्रसन्न नहीं रहूंगा। और जिस घर में मिट्टी के शिव जी के साथ साथ तुम्हें रोज बनाया जाएगा, उस घर की कीर्ति मैं चारों दिशाओं में फैला दूंगा। उस घर में मैं किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। इसलिए जब भी घर में मिट्टी के शिव जी बनवाओ तो कीर्ति मुख जरूर बनाना। एक छोटा सा पुतला बना के बगल में रख लेना, उसके हाथ पांव नहीं होते, खाली सिर का आकार बनाना और उसकी पूजा जरूर करना। तो सतयुग में रत्न के शिव जी, त्रेता में सोने के शिव जी, द्वापर में पारे के और कलयुग में मिट्टी के शिव जी का बड़ा पुण्य प्रभाव कहा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अब इसी बिंदेश्वरी संहिता में एक श्लोक और आया है, वो आप ध्यान से सुन लो और पढ़ लो। विप्रे गौरा स्मृता सोडा बाहू जे पीत वर्ण कहा वैश्यो कृष्ण पादाम बज्जाते। जब भी मिट्टी के शिव जी बनाओ तो ब्राह्मण कोशिश करें कि गौर वर्ण की मिट्टी मिले, तना सफेद सी माटी के शंकर जी बनाए तो बहुत जल्दी ब्राह्मणों को शिव जी कृपा करत है। छत्री के लाने लाल कलर की माटी होए ललोए, और वैश्य के लाने पीली मिट्टी पीत वर्ण के शिव जी बनाए, और कनिष्ठों के लिए काली मिट्टी के शिव जी बनाने का बड़ा फल इस ग्रंथ में कहा गया है। बोलो काशी विश्वनाथ की। इसके बाद एक श्लोक और आया है, इसको पढ़ लो। आकृत्वा पार्थवे लिंगे यौन देव पूजा प्रपूजते वृथा भासंती। बिना पार्थिव लिंग पूजा के किए हुए जो भी व्यक्ति दूसरे देवी देवता की पूजा या दान करता है वो सब व्यर्थ चला जाता है। मैंने कहा था ना कि बिना शंकर जी को जल चढ़ाए तुम्हें किसी पूजा का फल नहीं मिलेगा, तुम्हें दान का फल नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब शिव जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, ध्यान से सुन लो। शंकर जी के मंदिर में जब भी जल चढ़ाने जाओ तो सबसे पहले 3 बार जल जलहरी पे चढ़ाना चाहिए। जलहरी क्या है? बोले साक्षात शक्ति है, साक्षात शक्ति का अवतार है। यह भी बड़ा उलझा हुआ विषय है। मैंने पहले दिन कहा था कि शिव पिंडी की कथा तो बहुत मिलती है,
चलो भैया, पुरुष वर्ग से मेरा निवेदन है, तना खिसक आओ, आगे को आ जाओ, सरक आओ। और हर आदमी आगे बढ़े हुए फिर लो, तुमों ने पीछे सारा कराए, खिसक आओ। अच्छा में ते भी खराब नहीं लगत कि तुमों हमें लेगा से देखने पाओ, तना सकल जरूर राक्षसों जैसी लगत है। कई आदमी तो सोचा तो को मुंह ने दिखाया के लिए कथा सुनाते रहे, कहा से मुंह से लगा था हम जल्लाद से, तो अब आज लगाई से देख लियो कछु नहीं है, खिसक आओ। अनायक होने सरक हो तो भगवान के वो ने सरका देवे, वो भी किल किल आओ है, ऐसे भस्का भर भस्कारे में पूरे घर को पेर हो, इस नहीं को सरकत रहो। हाँ खिसक आओ। हाँ जल्दी जे में कथा में बघन्ने आवे, हम जल्दी कथा चालू कर दें, खिसक आओ। हमें तो जई खुशी है, जब हम पहले दिन आए थे हम सोच रहे थे पंडाल भारी बड़ो लगवा दो है। चौरसिया जी ने कहा पता भगवान भरा थे कि नहीं, हम जाने सोच रहे थे कि चौथे ही दिन खिसकाने पर है। हटा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो तो रात भर टेंशन बनी रही जब कलश यात्रा में आए कि पंडाल है भारी बड़ो, 3.5 वर्ग फुट हुए। हमने कहीं कहा पता ना ऊंचा ही लगे, दो कहूं बैठे दो कहूं बैठे, इनने पहले ही दिन टीवी में भी लगवा दें। मैंने कही आ गई खो आदमी जुड़ जाए, ये पीछे की व्यवस्था पहल करें। तो जोरदार तालियां एक बार चौरसिया जी के लिए। अब एक बार हटा की जनता और आसपास की जनता के लाने कि चलो हमें चौथे ही दिन कहने परी के खिसक आओ, जाने कहने परी के बिरदे बिरदे बैठो रे, पंडाल भरो दिखावे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। तुमोरों के चक्कर में हम कथा और भूल गए, कुछ ने कहा कह रहे थे। खिसक अब एक तो जाई तो को ना हम पढ़े लिखे यहाँ हैं ज्यादा, अब भूल ही गए कहा करे, अब जहां से खबर आ हम तो तैसे सुनान लग। बोलो विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, हम लोग यहां थे। शंकर जी के मंदिर जब भी जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार जलेहरी पे जल चढ़ाओ पहले, और 3 बार जलेहरी पे जल चढ़ाने के बाद 3 जगह चंदन लगाओ जलेहरी पे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिशक्ति के लिए पूजन करो। और जब 3 बार जलेहरी पे जल चढ़ा लो, जलेहरी पे 3 जगह चंदन लगा लो, फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। और एक बात विशेष ध्यान से सुनना, शिव जी को जब लोटे से जल चढ़ाओ तो लोटे में अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए, अंगूठा न लगो लोटा में, वरना वो तुम्हारा जल जल्लाद स्वीकार करेंगे। और अगर जल्लादों ने जल स्वीकार किया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब भी शिव जी को जल चढ़ाओ तो अंगूठा लोटे से बर्तन को न छुएं, अलग रहने चाहिए। फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाने का महत्व है। और फिर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का कल मैंने उत्पत्ति तो आपको बताई थी। जल और बेलपत्र में भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं जरा ध्यान से सुनो। एक बहेलिया था,
जो माता पिता का बड़ा भक्त था, वैसी पूजा तो